खबर से तहकीर तक। आज अपने प्रोग्राम 12 मिनट का आगाज एक डिजिट से करेंगे। शायद वो मेरे हाथ पे 10 नजर आ रहा है और अगर आप लोग देखें तो वो शायद 01। कहने का मकसद सिर्फ ये है, हम दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं और इतने सही हैं कि हम आपस में लड़ सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ ये 10 है और आप मुझसे लड़ सकते हैं कि ये 01 है। ये लड़ाई जिंदगी भर चल सकती है मगर ये लड़ाई खत्म हो सकती अगर हम दोनों अपनी जगह बदल लें। आप मेरी जगह पर आकर मेरे नजरिए से देखें और मैं आपकी जगह आकर आपके नजरिए से देखूं। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की बुनियाद है। ये मुल्क की दाखिली पैदावार में 19% इजाफा करता है और ज़रई मसनूआत पर मुश्तमिल अशिया के साथ मिलकर मुल्क की बरामदात 80% कमाई लाता है। 42.3% से ज्यादा मजदूरी ताकत इसी शोबे से वाबस्ता है। 2017 के सर्वे के मुताबिक 2,06,730 मैट्रिक टन पाकिस्तान का किसान अपनी फसलों पर स्प्रे करता था, मगर अंदाजन 2023 में यही पेस्टिसाइड स्प्रे तकरीबन 3 से 3.25 लाख मैट्रिक टन हो गया है। ये सारा पेस्टिसाइड प्रोडक्ट पोर्ट पे पड़ा बेकार हो जाता अगर प्राइवेट पेस्टिसाइड कंपनीज और पेस्टिसाइड डीलर्स अपने पाकिस्तानी किसानों के लिए दिन रात काम ना कर रहे हो। नाजरीन, सोचने की बात यह है कि गवर्नमेंट के ज़रई डिपार्टमेंट्स का काम क्या उनका काम सिर्फ सैंपलिंग करना है? क्या उनका काम दफ्तरों में बैठकर कागजी कार्रवाई करना? नाजरीन, क्या इनका काम ये नहीं कि पाकिस्तान का किसान, पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी जो समझा जाता है, उसकी मदद की जाती? मगर इन गवर्नमेंट के ज़रई डिपार्टमेंट्स ने किसानों के लिए कोई भी हाइब्रिड सीड तैयार नहीं की। पिछले 40 से 50 साल से ये ज़रई डिपार्टमेंट्स लंबी तान कर सो रहे हैं। ये डिपार्टमेंट्स शायद प्राइवेट पेस्टिसाइड कंपनीज और पेस्टिसाइड डीलर्स को शाबाश देने से भी कासिर। नाजरीन, आज हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान का किसान प्राइवेट पेस्टिसाइड कंपनीज के आने से पहले क्या औसत पैदावार ले रहा था। धान की पाकिस्तान में औसत पैदावार 60 मन फी एकड़, मकई की औसत पैदावार 60 से 70 मन फी एकड़, आलू की औसत पैदावार 70 से 80 बोरी थी और कपास की औसत पैदावार 15 से 20 मन फी एकड़ थी। इन प्राइवेट पेस्टिसाइड कंपनीज के आने के बाद पाकिस्तान के किसान के लिए जो इन्होंने काम किए वो काबिले दीद। वही हमारा किसान धान की औसत पैदावार 100 से 120 मन फी एकड़, मकई की औसत पैदावार 90 से 120 मन फी एकड़ और आलू की औसत पैदावार 100 से 140 बोरी फी एकड़ और कपास की औसत पैदावार 40 से 60 मन फी एकड़ हासिल कर रहा है। ये सारा का सारा क्रेडिट प्राइवेट पेस्टिसाइड कंपनीज और पेस्टिसाइड डीलर्स को जाता है। नाजरीन, आज हम आपको ज़राअत के डिपार्टमेंट्स के बारे में ये बताएंगे कि जो मुराद और जो तनख्वाहें इन्हें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मिलती हैं, क्या इन डिपार्टमेंट्स ने पाकिस्तानी किसानों के लिए काम किया कि नहीं, या सिर्फ कागजी कार्रवाई की। नाजरीन, अब हम आपको दिखाते हैं सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, इनके नीचे जो डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। सबसे पहले एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग, एडिशनल सेक्रेटरी टास्क फोर्स, एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन, एडिशनल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर मार्केटिंग, CTA एग्रीकल्चर डिलीवरी यूनिट, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर कमीशन। और जो डिपार्टमेंट इनके साथ अटैच हैं, जो सेक्रेटरी ज़राअत के साथ काम करते हैं और इस डिपार्टमेंट के साथ अटैच हैं, उनमें DGA रिसर्च, DGA एक्सटेंशन, DGA फील्ड, DGA पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड, DGA वाटर मैनेजमेंट, DGA सॉइल सर्वे। मजीद जो डिपार्टमेंट इनके साथ अटैच किए गए वो हैं DA इंफॉर्मेशन, DA फ्लोरिकल्चर, DA क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस, चीफ प्लानिंग
एंड एवोल्यूशन सेल, चीफ CPC, चीफ रेडिक विहाड़ी। ऑटोन्यूमस बॉडीज जो इन अदारों के साथ हैं वो ये हैं: MD पंजाब सीड कॉरपोरेशन, CEO पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड, VCUA फैसलाबाद, VC रावलपिंडी, VC मुल्तान, CEO पंजाब बायो एनर्जी कंपनी लिमिटेड, CEO शुगर केन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड। जो ज़राई डिपार्टमेंट्स हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं और हर तहसील में मौजूद हैं, उनके अफसरान भी किसानों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। नाजरीन, सोचने की बात यह है कि इतनी ज़्यादा टीम होने के बावजूद भी हमारा पाकिस्तान का किसान अपना पाकिस्तान का हाइब्रिड सीड और हाइब्रिड सब्जियात के सीड और केमिकल इस्तेमाल नहीं कर पाता। वो सारा काम अगर कर रही हैं तो प्राइवेट पेस्टिसाइड कंपनीज बाहर के मुल्कों से वो सारे सीड मंगवा कर पाकिस्तान के किसान को देकर और डीलर्स के थ्रू उन किसानों तक पहुंचकर किसानों को पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत दिलाते हैं। अब नाजरीन, बात करें कि महकमा ज़राअत ने जो पेस्टिसाइड डीलर्स के और प्राइवेट कंपनियों के 2014 से 2022 तक तकरीबन 8 साला वो रिकॉर्ड जो इन गवर्नमेंट के अदारों ने इन कंपनीज के और डीलर्स के जो सैंपल किए, उनकी तादाद कुछ इस तरीके से हैं। इन 8 सालों में कुल सैंपल्स की तादाद 75,481 है। मियारी करार दिए गए सैंपल्स 72,600 हैं और गैर मियारी करार दिए गए सैंपल्स 2,881 हैं। यानी कि पाकिस्तान में सबसे खालिस जो चीज़ मिल रही है वो यही ज़राई अद्वियात है। मगर आज कल जो फिजा ज़राई डिपार्टमेंट्स ने और पुलिस के अफसरान ने जो तज़हीक अमेज़ और ज़ालमाना कार्रवाइयों का आगाज़ पूरे पाकिस्तान में मौजूद ज़राई अद्वियात के डीलर्स और प्राइवेट पेस्टिसाइड कंपनीज के खिलाफ किया हुआ है, वो काबिल मुज़म्मत है। अगर इनके खिलाफ पुलिस के अफसरान ने ही कार्रवाइयाँ करनी हैं तो इन महकमा ज़राअत के डिपार्टमेंट्स को बंद कर दिया जाए, क्योंकि सैम्पलिंग्स के इख्तियारात सिर्फ महकमा ज़राअत के पास हैं। पुलिस को महकमा ज़राअत के अफसरान के साथ मिलाकर ज़राई अद्वियात के डीलरों की दुकानों पर जाकर उनके कस्टमर्स के सामने, उन किसानों के सामने इन डीलर्स को बेइज्जत किया जा रहा। नाजरीन, ये वही डीलर्स जो कोरोना के दिनों में किसानों के साथ मिलकर काम कर रहे थे, मगर ये सरकारी डिपार्टमेंट्स और पुलिस के अफसरान कहीं नजर नहीं आए। हाँ नाजरीन, इन ज़राई अद्वियात बेचने वालों को मार देना चाहिए, क्योंकि ये ज़राई यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को प्राइवेट कंपनियों में जॉब्स जो मिलती है, वसीला यही प्राइवेट डीलर्स बनते हैं। ये ज़राई डीलर्स को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, क्योंकि जब किसान के पास फसल पकाने के पैसे खत्म हो जाते हैं तो यही ज़राई डीलर्स अपने बच्चों का पेट काट कर उन किसानों की माली मदद करते हैं। नाजरीन, अलमिया ये है कि पाकिस्तान की ज़राअत का बेड़ा अगर ज़राई प्राइवेट पेस्टिसाइड कंपनीज और डीलर्स ने उठाना है तो सरकारी डिपार्टमेंट्स ने क्या काम करना है। अगर कॉटन की पैदावार पाकिस्तान में कम है तो क्या इसका कसूरवार ये कंपनीज और ये डीलर्स हैं? जरा सोचिए, अगर गवर्नमेंट के ज़राअत के डिपार्टमेंट्स कोई कॉटन का हाइब्रिड सीड बना लेते, ऐसा सीड बना लेते कि जिसको किसान लगाता और उसकी ज्यादा पैदावार आ सकती, जो पाकिस्तान की मौसम के मुताबिक होता, मगर नहीं, गवर्नमेंट के अदारे शायद वो कपास का सीड नहीं बना सके। हम भी कपास की पैदावार का टारगेट पूरा कर लेते, मगर शायद गवर्नमेंट के ज़राअत के डिपार्टमेंट को सिर्फ ज़राई कंपनी और ज़राई डीलर ही नजर आते हैं जो काम नहीं कर रहे। शायद कि कोई इनको ये समझाए कि इनके भी सारे काम यही ज़राई पेस्टिसाइड कंपनीज और इनके ज़राई ग्रेजुएट्स जो दिन रात अपने किसानों की रहनुमाई के लिए तैयार रहते हैं, ना वो सुबह देखते हैं ना वो शाम देखते हैं, वो अपने किसानों के साथ इस तरह खड़े हैं कि हमारा पाकिस्तान का किसान किस तरीके से
ان کے سیڈ لگا کر ان کیمیکل کو سپرے کر کے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتا، مگر افسوس صد افسوس کہ ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ماں سوائے کاغذی کاروائی کرنے کے اور کچھ نہیں کر رہے۔ ناظرین، آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمیں اپنی ڈیوٹیز کو خود دیکھنا چاہیے کہ کون کتنا کام کر رہا۔ اگر پاکستان کی معیشت میں پرائیویٹ پیسٹیسائیڈ کمپنیز نے، پیسٹیسائیڈ ڈیلرز نے، اور وہ گریجویٹ جو زرعی یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد سے ہر سال، ان کا کتنا رول ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان کے ڈپارٹمنٹس کا پچھلے 40 سے 50 سال سے زمینداروں کے لیے کیا رول ہے، ہم اس کا فیصلہ کرنے پہ آئیں تو شاید ہمیں وہ پرائیویٹ پیسٹیسائیڈ کمپنیاں ہی نظر آئیں گی اور وہی ڈیلر نظر آئیں گے جو کسان کے ساتھ اپنے کندھے کو کندھے سے ملا کر چل رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سربکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے، رچا ہوا ہے بدن میں ابھی سرور گناہ، ابھی تو خوف نہیں آئے گا سزا سے مجھے، زبان نے جسم کا کچھ زہر تو اگل ڈالا، بہت سکون ملا تلخی نوا سے مجھے، میں مر رہا ہوں پھر آئے صدائے کن فیکون، بنایا جائے مٹا کے پھر ابتدا سے مجھے، میں سر پہ سجدہ ہوں اے شمر مجھ کو قتل بھی کر، رہائی دے بھی اب اس عہد کربلا سے مجھے، میں ریزہ ریزہ بدن کا اٹھا رہا ہوں، وہ توڑ ہی تو گیا اپنی التجا سے مجھے۔ ناظرین، اپنے میزبان کو اگلے پروگرام تک کی اجازت دیجیے گا۔ رانا بابر مسعود، خدا حافظ۔ 12 نیوز، خبر سے تحقیق تک۔